हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम एसके सर आप लोग के सामने पुनः फिर से लेकर के आए बहुत ही गजब का क्वेश्चन। अगर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग भी आईआईटी जेईई एंड नीट के एग्जाम देने वाले हैं तो मिस मत कीजिए, रुक जाइए, कहीं जाइए नहीं। जरा सा सवाल को देखिए, कितना गजब का क्वेश्चन है भाई। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग केवल और केवल जरा सा आगे तक देखने का प्रयास कर लीजिए, आपको खुद एहसास हो जाएगा कि एक्चुअली में ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि जेईई ही नहीं, एडवांस के लिए भी ये क्वेश्चन आपको क्या है, जरूरी है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो के साथ बने रहिए और आपको हम बहुत ही यूं ही आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। बहुत ही गजब का क्वेश्चन रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों जरा सा देखते हैं, आप विशेष लेक्चर न देते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो चलिए जरा सा पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन क्या रहा भाई। ये जो क्वेश्चन है काफी इंपोर्टेंट है। किसके लिए भाई, किसके लिए? खास करके आईआईटी एंड नीट के लिए, आईआईटी एंड नीट के लिए। कहीं नहीं जाइए, देखते रहिए क्वेश्चन को, कितना मजेदार तरीके से बनाने वाले। आप लोग को भी ये क्वेश्चन देख करके मजा आ जाएगा भाई। क्या एक क्वेश्चन देखिए, दिल खुश हो जाएगा, एकदम दिल खुश हो जाएगा। केवल आप लोग देखते रहिए ही। देखिए पहले क्वेश्चन को हम समझते क्या कहता है कि अ टर्न ऑफ रेडियस 20 मीटर, अ टर्न ऑफ रेडियस 20 मीटर इज वेंट फॉर द व्हीकल ऑफ मास 200 kg। यानी एक व्हीकल का मास जो है वो आपको दे दिया गया है और वो दिया हुआ है 200 kg, मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर। और ये जो मान लीजिए कि मूव कर रहा है, वो मूविंग करने का मान लीजिए यानी इनिशियली बता रहा है कि ये जो मूव कर रहा है वो कितने स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड से। सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में जरा सा छूट गया है। ये मान ली कि मूव करना शुरू करता है 10 मीटर पर सेकेंड से। तब कहता कि फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ व्हीकल। तब कहता है कि इस पर फ्रिक्शनल फोर्स कितना काम करता होगा। यानी दो चीज आपको, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड फ्रिक्शनल फोर्स के निकालना है कि किस किस डायरेक्शन में होगा। क्योंकि ये दो डायरेक्शन में हो सकता है, एक हो सकता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एक हो सकता है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इन दोनों डायरेक्शन को जरा सा हम लोग ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास करेंगे। कहता है कि इफ इट मूव्स विद अ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड एंड 15 मीटर पर सेकेंड। यानी एक बार आपको कह रहा है कि 5 मीटर पर सेकेंड के लिए, और सेकेंड दफा कहा जा रहा है आपको 15 मीटर पर सेकेंड के लिए। तो सबसे पहला कंडीशन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि मान ली कि जैसे ही कह रहा है कि ये बैंक किनारे के लिए, तो कहीं ना कहीं इसके लिए एक स्लोप बनता होगा। और इन स्लोप के लिए तो पहले हम फिगर बना लेते हैं। ये जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग जरा सा हम एक फिगर बना लेते हैं और इस फिगर को जरा सा आप लोग देखने का प्रयास कीजिए। देखिए ये एंगल हम मान लेते क्या है भाई, थीटा है। ये मान ली कि जो व्हीकल के रूप में है जिसका मास क्या हो गया, मान लेते हैं कि m हो गया। अब स्टार्टिंग में यानी पहले जो है हम देखते हैं फ्रिक्शन फोर्स किसके लिए, जब ये फ्रिक्शनल फोर्स आपको ऊपर काम करता है। ये फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ काम करता है, ऊपर काम करता है। तो इस कंडीशन में देख लीजिए जरा सा, इसके लिए जब ये फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ काम करता है, ऊपर काम करता है, ये एंगल थीटा हो गया, ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा। और इसके ऊपर जो होगा तो आप लोग कंपोनेंट ब्रेक करना ऑलरेडी जानते हैं, सेकंड चैप्टर में ही पढ़े होंगे वेक्टर में, कि कंपोनेंट ब्रेक में कंडीशन था कि जिसके साथ एंगल बनाएगा उसके लिए कॉस और जिसके साथ एंगल नहीं बनाएगा उसके लिए साइन। तो जिसके साथ एंगल बनाया हो गया कॉस थीटा, जिसके साथ एंगल नहीं बनाएगा हो गया साइन थीटा, यानी एफ साइन थीटा। अब ये मान ले कि इसका कुछ वेट है तो नीचे क्या काम करेगा भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा।
नॉर्मल फोर्स तो यूं ही काम करता ही रहता है, और नॉर्मल फोर्स ये हमेशा एंगल इसके साथ बनाता है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा एन कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा भाई एन साइन थीटा। देख पा रहे हैं आप? कहने का तो ये फिगर आपके सामने है, ये फिगर आपकी क्या है सामने है। तो सबसे पहला कंडीशन इसके अकॉर्डिंग अगर ये मान ली कि बैंकिंग के लिए है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं। देखिए इसमें आपको क्या किया गया है कि मास का मान दे दिया गया है, मास का मान दे दिया गया है, और वो मास का मान कितना है 200, हाँ 200 kg। इसके बाद देखिए आप कि इसका जो रेडियस है वो रेडियस भी आपको दे दिया हुआ है 20 मीटर, और इसका स्पीड के रूप में जो है वो स्पीड भी आपको दे दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला पढ़े थे डायरेक्ट कि टेन थीटा बराबर होता है वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो अब देखिए जरा सा गौर से मेरे प्यारे बच्चों, इस फिगर से पहले हम इसको देख रहे हैं, क्योंकि इस फिगर में घुसेंगे तो अब यहां से क्या करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम लगाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरे को टेन थीटा का मान पता होना चाहिए, इसीलिए हम टेन थीटा का मान निकाल रहे हैं। क्योंकि इसमें साइन थीटा और कोस थीटा का मान दिया नहीं कि थीटा का मान कितना है, तो आपसे मान ली कि फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि टेन थीटा साइन थीटा कोस थीटा का मान मेरे को पता होना चाहिए। तो वो पहले हम साइन थीटा कोस थीटा पता कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे की ओर चलेंगे। देखिए बहुत इजी बना रहे हैं, हम सवाल को इजी करने जा रहे हैं, आप लोग घबराइए नहीं, इजी करने जा रहे हैं। तो भी का मान देख लीजिए कितना दिया भाई 10, तो 10 का स्क्वायर, आर का मान कितना दिया हुआ है 20, और जी का मान तो जानते हैं कि भाई 10 होता है, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और 20 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200, डबल जीरो से कैंसिल हो गया, यानी यूं कह सकते हैं कि टेन थीटा का जो मान निकल गया मेरे प्यारे बच्चों, वो निकल गया है आपको 1/2। यहां से देख पा रहे हैं कि टेन थीटा का जो मान निकल चुका है वो मान निकल चुका है 1/2। तो ये 1/2 जो निकल गया है, तो ये हो गया मान, उसे भी जानते हैं कि 10 का फॉर्मूला होता है P/B। अब देख लीजिए, तो P के रूप में हो गया 1 और B के रूप में हो गया 2। तो यहां से आपको पहले साइन और कॉस का मान निकाल लेना है, ताकि हम आगे चलेंगे ना तो इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। आप देखिएगा कहीं भी मान ली कि इसको खोज करके बहुत सारे मान ली कि क्वेश्चन दिया होगा, लेकिन बच्चा कोई जो है इस क्वेश्चन को 100% क्लियर नहीं हो पाता है। बार बार इस क्वेश्चन को मान ली कि हमसे पूछा गया है बहुत सारे बच्चों के द्वारा, इसलिए हमने सोचा कि चलो भाई एक वीडियो के ही मार्फत से आप लोग के सामने हम रख देते हैं, ताकि आप लोग जब मन चाहे तब इस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए एक ट्रायंगल बनाते हैं, हम क्या करते हैं एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये ट्रायंगल हो गया ABC के रूप में, किसके रूप में ABC के रूप में। तो ये एंगल अगर थीटा हो गया तो इसमें क्या कहता है, दिए गए एंगल के सामने वाले साइड P होता है, और P बराबर कितना निकल गया है 1, B बराबर कितना निकल गया है भाई 2। तो क्या हम H नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि जानते हैं कि H बराबर होता है √P² प्लस B²। देख लीजिएगा आप कहीं भी खोज करके, इससे ज्यादा आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी आप ढूंढ करके देख लीजिएगा। अगर लगता होगा कि सर वैसा ही मान लीजिए कि गप मार रहे हैं, तो आप लोग कहीं भी खोज लीजिएगा, देखिएगा इससे ज्यादा इजी तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। हम इतना कह सकते हैं, हम आप लोग को इसलिए कह रहे हैं कि आप लोग जरा सा एक बार कहीं औरों पर सर्च मार करके देख ले, तब आपको लग जाएगा कि वास्तव में इजी कौन है। वही ना बोले, इस वीडियो को देखने के बाद आप कहीं और भी सर्च मार करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में जो है कौन सा इजी है। तो देख लीजिए P बराबर क्या हो गया भाई 1 का स्क्वायर, B बराबर क्या हो गया 2 का स्क्वायर। देखिए आप लोग ये सब चीज को पहले से जान ले भाई, बहुत इजी चीज है। तो यहां से देख लीजिए 1 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, यानी √5। मेरे को H का मान निकल गया और H बराबर हो गया √5।
यानी यहां से देख पा रहे हैं कि h का मान मेरे को निकल गया। और जब h का मान निकल गया तो क्या हम साइन थीटा का मान नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा का मान क्या होता है p/h। तो p के रूप में कितना हो गया 1 और h के रूप में हो गया √5। चलिए साइन का जो मान निकल गया तो हम कॉस का भी मान निकाल सकते हैं। यस सर, कॉस का भी मान निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉस का फॉर्मूला क्या होता है b/h। तो b बराबर क्या हो गया 2 और h बराबर क्या हो गया √5। यानी यहां से हम देख रहे हैं कि साइन थीटा का भी मान निकल गया, कॉस थीटा का भी मान निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, टेन थीटा का मान निकल गया है। तो अब अगर हम ये फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो अब मेरे को क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा, जिससे कहने का मतलब कोई समस्याएं वाली बात ही नहीं होगा इसमें, खास करके केवल और केवल फ्री बॉडी डायग्राम के लिए। तो उम्मीद करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि यहां तक क्लियर है। अब हम इसके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वैसे भी मान ली कि वीडियो है, कोई दिक्कत नहीं है, उड़ थोड़ी न रहा है। तो अब हम जरा सा इसे मिटा करके आगे की ओर बढ़ने जा रहे हैं। लेकिन आप लोग जरा सा साइड में लिख लीजिए साइन थीटा, के इसको मिटाएंगे तो आपको दो चीज का जरूरत पड़ेगा। साइन थीटा का मान आप लोग देख रहे हैं कि कितना निकल गया है 1/√5 और कॉस थीटा का मान निकल गया है कितना 2/√5 एंड टेन थीटा का मान निकल गया है कितना मेरे प्यारे बच्चों 1/2। तो ये मान आपको केवल दिमाग में रहना चाहिए, जिसका जरूरत था वो हमने निकाल लिए। इसीलिए हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसे मिटा देंगे। चलिए मिटा देते हैं, क्योंकि यहां तक आप लोग समझ गए हैं। जी सर समझ गए हैं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को भी जरा सा मिटा रहे हैं। इसमें देख लीजिए पहले 5 मीटर के लिए कह रहा है, ये भी आपको दिमाग में रहना चाहिए। फर्स्ट में कितना कह रहा है 5 मीटर के लिए और सेकंड में कह रहा है 15 मीटर के लिए। जरा सा क्वेश्चन को हम मिटा रहे हैं। देखिए अब जरा सा देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम इसमें फ्री बॉडी डायग्राम लगाने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन कितना इजी होने वाले हैं। देखिए सबसे पहला कंडीशन n sin थीटा अंदर की ओर काम कर रहा है, f cos थीटा बाहर की ओर काम कर रहा है। तो क्या हो जाएगा सो देख लीजिए n cos थीटा माइनस f n sin थीटा बाहर की ओर काम कर रहा है ना, n sin थीटा माइनस f cos थीटा और सेंट्रीपिटल फोर्स यानी mv² के रूप में तो हमेशा बाहर ही काम करता है, mv²/r इक्वल्स टू 0। यस सर। तो n sin थीटा माइनस f cos थीटा बराबर हो जाएगा mv²/r। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत नहीं है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं इस लाइन के लिए यानी वर्टिकल लाइन के लिए। तो वर्टिकल लाइन के लिए देख रहे हैं कि f sin थीटा n cos थीटा ऊपर काम कर रहा है और mg नीचे काम कर रहा है। तो देख लीजिए n cos थीटा माइनस f sin थीटा और नीचे क्या काम कर रहा है mg। दोनों सेम डायरेक्शन में है, प्लस होगा, नीचे वाले मान लीजिए माइनस हो जाएगा, माइनस mg और इक्वल्स टू 0। अब देखिए तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां से हम क्या करते हैं कि इस mg को उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये f sin थीटा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो n cos थीटा बराबर हो जाएगा mg माइनस f sin थीटा। तो यहां से n बराबर आपको क्या निकल जाएगा mg माइनस f sin थीटा बाय cos थीटा।
कोई दिक्कत नहीं है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, होना भी नहीं चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में n का मान क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। यस सर, कर दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम कर सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा लगा मेरे को, जरूर कर सकते हैं, आप लोग कहें तो हम जरूर कर सकते हैं, इसमें नो डाउट। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस n को हम पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, n तो इसी n के जगह पर यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देना है। तो n के जगह पर क्या हो जाएगा, mg माइनस एफ साइन थीटा बाय कॉस थीटा इनटू क्या है भाई, साइन थीटा। यस सर, यहाँ क्या है, माइनस है सर, माइनस एफ कॉस थीटा बराबर एम वी स्क्वायर बाय आर। यस सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखिए, तो यहां से cos थीटा को हम बाहर भी कर सकते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा इनटू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस एफ कोस थीटा बराबर एम वी स्क्वायर बाय आर। देखिए देखिए, लग रहा है भाई कि सवाल में कुछ जान है, लेकिन सवाल में जान है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग सवाल में जान है, बने रहिए केवल। देखिए बहुत सारे बच्चे सर्कुलर मोशन पढ़ लिए होंगे, लेकिन ये सवाल दीजिए बाप बाप करने लगेगा। एम जी माइनस एफ साइन थीटा इनटू टेन थीटा माइनस एफ कोस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाय आर। यस सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है, होना भी नहीं चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, होना भी नहीं चाहिए। अब इस टेन थीटा को क्या करते हैं, इस दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कर दीजिए ना सर, यह सब पूछने वाली बात है, नहीं नहीं मेरे प्यारे बच्चों, एक बार आप लोग से पूछना जरूरी रहता है। तो देख लीजिए, एफ टेन थीटा इनटू साइन थीटा माइनस, देखिए एफ कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाय आर। जी सर, एकदम मजा आ रहा है सर, एकदम मजा आना चाहिए भाई, एकदम मजा आना चाहिए, मजा नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगा। अब ऐसे करते हैं ना कि ये एफ टेन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस एफ कोस थीटा बराबर एम पी स्क्वायर, तो इन दोनों, ये दोनों इस पर माइनस है, उस पर लेकर के चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जी सर, तो ऐसे करते हैं, एम वी स्क्वायर बाय आर को हम इस पर ले आते हैं, ले आवे। जी सर, ले आइए, एम जी टेन थीटा माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर, दोनों में से एफ क्या करते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं। तो एफ कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें टेन थीटा इंटू साइन थीटा, उधर जाएगा तो दोनों प्लस हो गया है ना, प्लस कॉस थीटा। कोई दिक्कत है? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम देख लेते हैं कि आप लोग को दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा। एकदम दिख रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों, एकदम दिख रहा होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। तो चलिए, यहां तक देखने के बाद हम ऐसे करते हैं, इसको हम मिटा सकते हैं, क्योंकि मेरे को पता हो चुका है कि साइन और कॉस का मान कितना है, और आप लोग भी देख चुके हैं। तो इसी को जरा सा देखिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, नहीं होता है तो साइड में हम लिख लेते हैं, ताकि बाद में कंफ्यूजन वाली बात न हो। साइन थीटा बराबर हो गया 1/√5, कॉस थीटा बराबर हो गया 2/√5, एंड टेन थीटा बराबर तो खैर जानते ही है सर 1/2 हो गया।
चलो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए, क्योंकि जरा सा भी इसमें हम मिस करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों सारा प्रोसेस गड़बड़ा जाएगा। इसलिए दिल थाम करके देखते रहना है वीडियो को, दिल थाम करके एकदम मजे के साथ क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए कितने गजब का क्वेश्चन है भाई, कितने गजब का क्वेश्चन है। देखिए अब m का मान आपको पहले ही दे चुका है और हम अब मान लीजिए कि यहां से जो है a के लिए निकालेंगे। किसके लिए? a के लिए। तो a में आप देखिए कि v का मान कितना दिया हुआ है, 5 मीटर पर सेकेंड। जी सर देखिए हैं 5 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, सही बात है। m का मान भी दिया हुआ है 200 kg। जी सर। r का मान हम लिख चुके हैं 20 मीटर, एकदम दिया हुआ है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से ऐसे कीजिए, मान पुट कर दीजिए। तो यहां से हम क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मान पुट कर रहे हैं। तो m का मान कितना हो गया 200 kg, g का मान कितना हो गया 10, और अभी जस्ट बोले हैं टेन थीटा का मान 1/2 निकाले हैं पहले, इसीलिए हमने पहले निकाले थे। टेन थीटा का मान कितना निकल गया था मेरे प्यारे बच्चों 1/2। जी सर। माइनस m का मान हो गया 200 kg, v का मान हो गया 5 का स्क्वायर और r का मान हो गया 20। सर जानते हैं, एकदम जानते होंगे मेरे प्यारे बच्चे, क्यों नहीं जानिएगा। f इंटू टेन थीटा का मान 1/2 सर, साइन थीटा का मान 1/√5 सर, एकदम सही है मेरे प्यारे बच्चों। अब प्लस cos थीटा का मान तो 2/√5 सर, एकदम सही है मेरे प्यारे बच्चों। एक बार हम देख लेना चाहते हैं कि आप लोग को दिखता होगा या नहीं दिखता। एकदम गजब से दिखता होगा, एकदम सुंदर तरीके से दिख रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सुंदर तरीके से दिख रहा होगा। अब देख लीजिए जरा गौर से, यहां से हम क्या करते हैं कैंसिल करते हैं तो ये 100 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा भाई 100 हो जाएगा। तो यहां से देख लीजिए 100 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000 हो गया, माइनस यहां से देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, और 20 से 2 से 10 मान लीजिए 20 कट गए तो 10 हो गया। तो 10 माइनस 2 का स्क्वायर क्या, सॉरी 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। यस सर, मजा आ गया देख करके, एकदम मजा आ जाना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2√5 प्लस 2/√5। हमने एक एक चीज को तोड़ दिए मेरे प्यारे बच्चों, ताकि कैसा भी विद्यार्थी हो तो इसे समझ सके। अब देखिए तो 1000 माइनस 250 इक्वल्स टू f इंटू, दोनों को अगर हम एलसीएम लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा 2√5। यस सर, ऊपर में हो गया 1 और 2√5 से √5 को कट गया तो बच गया 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 सर, जानते हैं। अब 1000 में से 2 मान लीजिए 250 घटा सकते हैं तो कितना हो जाएगा 750 हो जाएगा सर। तो f इंटू कितना हो जाएगा 5/2√5 होगा सर। यस यस मेरे प्यारे बच्चों। अब कुछ ने नीचे में 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो f इंटू 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देख लीजिए देख लीजिए क्या हो जाएगा 750 इंटू 2√5। यस सर, यस सर, मजा आ गया देख करके। तो 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आप, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने का कितना जाएगा मेरे प्यारे बच्चों दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं यहां से तो ये आ जाएगा हाँ 1500√5, और यहां से f इक्वल्स हो जाएगा 1500√5/5। काटने तक रहता है सर हमको भी,
एकदम आता होगा मेरे प्यारे बच्चों। यानी फ्रिक्शनल फोर्स का जो मान निकल गया 300√अंडर 5 न्यूटन। एक आंसर आपको मिल गया मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन अभी केवल और केवल एक ही क्वेश्चन यानी एक ही का आंसर मिला है मेरे प्यारे बच्चों। केवल और केवल एक ही का आंसर मिला है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसके बी के लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो में इंतजार कर सकते हैं। लेकिन एक यहां से हमने क्लियर कर दिए। तो अगले वीडियो के लिए मिलते हैं पुनः फिर से बाद में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय, लव यू।